ओम शांति। 15 नवंबर 2022। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाबाले भन्नुहुँदैछ विकारको दान हामीले दिँदैछौँ है, दिइसकेपछि पनि यादमा रहने पुरुषार्थ चाहिँ गर्नु पर्यो। याद भनेको चाहिँ बाबालाई याद गरे भने मात्रै हाम्रो आत्मा पावन बनिन्छ। आजको प्रश्न छ, तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? बाबाले सोध्नुहुँदैछ। उत्तर छ, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल, शीतल बनाने की सेवा करो, किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो, कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तक नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे, ना सजा मिलेगी। अब हामीले कसैको दिल दुखायो भने 100 गुना सजा पाउँछौं, जुदा होंगे। ओम शांति। यह है गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? यह है प्रजापिता ब्रह्म मुख बंसावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी बल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपियां। बाकी वह सब कहानियां हैं। ये तो समझने की बात है कि बरोबर जब हम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। जब हामी बाबाको पार्टीमा जान्छौँ भने अरू मनुष्य जसलाई ज्ञान छैन वो हाम्रो के बनिन्छ? हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, हंस थोड़े होते हैं, बगुले बहुत करोड़ों की अंदाज में हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे, आधा कल्प के पतित हैं, वो इतना जल्दी पावन नहीं बनते। विकार के लिए कितनी कसमकस चलती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो द्रौपदी ने पुकारा है ना। हजुर, ए अब हामी ईश्वरीय पार्टीमा जाँदाखेरि अरू जसले ज्ञान बुझेको छैन उनीहरू हाम्रो एगेन्स्टमा हुन्छ भन्ने। तो द्रौपदी एक नहीं, इस समय सब द्रौपदियां और दुशासन हैं। बाबाले भन्नुहुँदैछ ती सबै तुलाई के छ? द्रौपदी छ अनि दुशासनको पनि कमी छैन। चीर उतारते हैं, यह है पतित विकारी दुनिया और सत्य को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। यह विशेष दुनिया रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख है, रोना पीटना लड़ाई झगड़ा क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता सुख शांति थी, अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं। तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो। सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कौड़ी जैसा पतित बनाया है। तो हाम्रो दुश्मन चाहिँ को छ? रावण। 5 विकार स्त्री को, 5 विकार पुरुष को, त्यसले गर्दा नै हामी दुखी भएको छौं है। तो बाप बेट कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ जप तप करे तो भी नीचे उतरना ही है। जिसको दान करते वह भी विकारी पाप आत्मा है। अब हामीले कसैलाई दान गर्यो भने सबै विकारी पाप आत्मा छ हैन। हामीले कसैलाई रुपैयाँ पैसा दिउले गलत कर्ममा लगायो भने के हुन्छ? हाम्रो पापकै खाता। हजुर, अझै पाप बढ्छ अनि हामीलाई अझै पापको लाग्छ। तो विकर्म करते करते अब सिर पर बहुत बोझा है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी सो अब तमो प्रधान बन पड़ी है। यह सब बाप समझाते हैं। कल्प पहले मुआ के बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं, सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह तो सहज है ना। बाबाले आएर हामीलाई ये भन्नुहुन्छ कि हामीले स्वयं आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्मालाई याद गर्नु पर्यो। सब कहते हैं कि हे भगवान आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो पतित पावन बाप ही ठहरा।
तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भल कोई 5 विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर योग भी लगाना है। जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप है, जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वह योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे? जति पुरानो हाम्रो जन्म जन्मान्तरको पाप छ, त्यो चाहिँ योग बिना चाहिँ भस्म हुँदैन। तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वो कैसे चुक्तु होगा? पहिले त हामी भन्छौँ पाप गर्दैनौँ भनेर, तर पूर्व जन्ममा 63 जन्म हामीले पाप गर्दै आएको छौँ, त्यसको हिसाब किताब चाहिँ कसरी चुक्ता हुने? त्यसको चाहिँ बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई याद गर, योग गर भनेर परमात्माले भन्नुहुन्छ। उसकी युक्ति है जहां तक जीना है बाप की याद में रहना है, इस याद से विकर्म विनाश होंगे। पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती, हर एक को अपना अपना पाठ और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी, पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पाठ है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पाठ बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती है। फिर सतो रजो तमो में आना है, खाद पड़ती जाती है। अब वो खाद निकले कैसे? सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है। यह योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। यह कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विकर्म विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते हैं। यह माया के विघ्न है। विघ्न न आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता, टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहो, अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता, महाभारत, रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार या मंदिर आदि बने। पहिले हामी जो बाबाको मददगार बनेर हैन त्यसको यादगारमै मन्दिरहरू बनेको भन्नुहुन्छ। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। हामीले हेर्यौं सबसे पुरानो मन्दिर सबसे कसको बनेको छ? शिव बाबाको। हैन अमरनाथमा हेर्नुहोस्, हैन तल रामेश्वरममा हेर्नुहोस्, सबै कहाँ छ? शिवकै मन्दिर छ। अब वैद्यनाथ धाम हेर्नुहोस्, पशुपतिनाथ नेपाल हेर्नुहोस्। तो बाबाले भन्नुहुन्छ जो आकर पतितों को पावन बनाते, देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मीनारायण का बड़ा मंदिर है, उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है यह किसको मालूम नहीं। पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य है तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे, परंतु वो कैसे बने यह नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण चाहिँ सतयुगको महाराजा महारानी कसरी बन्यो यो चाहिँ कसैलाई पनि ज्ञान छैन। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है, उनका नाम शास्त्रों से गुम कर आकड़म बगड़म कर दिया है। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। यह ड्रामा चल रहा है, कल पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। यह झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तब अन्तिमको समयमा सबै आत्माहरू परम धाम जान्छन्। फेरि जो बाबाको बच्चाले बाबासँग पढाइ पढ्दैछ त्यो बच्चाहरू चाहिँ फेरि सतयुगमा देवी देवता बनेर आउँछ। तुम बच्चे अब पक रहे हो, कोई पूरा पकते, कोई कम, कोई को तूफान लगते हैं, कमाई में गिरफ्तारी आती है। बाबा कहते योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाए। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मैसूर है, परंतु उससे क्या होता है यह किसको पता नहीं। अब बाप समझाते तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, आप ही पूज्य और आप ही पुजारी मनुष्य की आत्मा बनती है। भगवान तो बन नहीं सकता, अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे। भगवान पनि जन्ममरणको चक्करमा आएर उहाँ पनि पतित हुनुभयो भने फेरि हामीलाई चाहिँ कसले पूज्य बनाउने। हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए। सतयुग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना, गाते हैं मनुष्य को देवता किए करत न लागे बार। हैन अहिले मनुष्यलाई चाहिँ परमात्माले ज्ञान सुनाएर देवता बनाउनु वाला समय लाग्दैन। तो बाप समझाते अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना, पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे, कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होगी।
फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। बाप समझाते रहते हैं, यह नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। बाबाले भनेको अनुसार हामी चल्नु पर्यो, नभए अन्तिममा हामीलाई रुनु पर्छ भन्नुहुँदैछ। जैसे क्लास ट्रांसफर होती है, नंबरवार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्र माला ही पूजी जाती है, परंतु यह किसको पता नहीं है कि यह माला क्या है। ऊपर में मेरू दिखाते हैं ना, मेरू विष्णु है, ऊपर में फूल शिव बाबा है, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में पिरोना है, इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बनो। किसको दुख देने की बातें छोड़ दो। बाप दुख हरता सुख करता है, अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे। यह ईश्वर के बच्चे हैं। विकर्म करना अथवा जीवघात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े, भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तौबा तौबा करते हैं। यह ज्ञान मार्ग है, इसमें किसकी दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है ना। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए, पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं, यह भी पढ़ाई है। निराकार बाप पढ़ाते हैं, वह तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस बाबा को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत है जो विकार में जाते हैं, फिर सच नहीं बताते, अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकते। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं। ये तो कम बख्ती कहेंगे ना। यहाँ किसका भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। ये बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी है। बाप खुद कहते मैं निराकार सब जानता हूँ। यह तो साकार में है, मैं पुनर्जन्म रहित, यह जन्म मरण में आने वाला। तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, हम तुमको सुनाते हैं। शिव बाबा चाहिँ जन्म मरणको चक्रमा आउनुहुन्न, ब्रह्मा बाबा जन्म मरणको चक्रमा आउनुहुन्छ है। ब्रह्म बाबालाई पनि आफ्नो जन्मको बारेमा याद छैन, यो पनि शिव बाबाले नै आएर उहाँलाई बताउनुहुन्छ। जो भी सूर्यवंशी घराने के उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं है। बाबा ने कहा है इनसे मत छिपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ हो जाएगा। बाबाले भन्नुहुँदैछ जो पनि गल्ती भएको छ हामीले ब्रह्मालाई चाहिँ सुनाउनु। फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूं, इनको कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है ना। बाकी इस जन्म का जो भी है वह इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, नहीं, वो तो भक्ति मार्ग में करते आए हो। अब तो मैं सम्मुख आया हूं तो बताना पड़े, तब फिर सावधानी मिलेगी ना। बाप तो समझाएंगे काला मुंह नहीं करना, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती है। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप कभी भी सर्जन से छिपाओ मत, माफ वो करेंगे ये नहीं। इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा। और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं, कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। तुम गुप्त बेस में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा कि बरोबर यह भी गवर्नमेंट है। यह ज्ञान गुप्त है। बीज झाड़ और सृष्टि चक्र को जानना है। यह 4 युगों का चक्र है, उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। तुम हो बीके पांडव सेना, वो कोर्ट ऑफ आर्म्स से ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होगी क्या? यह तो सृष्टि चक्र की बात है, तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त बेस में तुम कहां भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं है। थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अजून तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं। यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो, राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस भी कर सकते हो। जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छपवाना पड़े। आकर समझो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परमपिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाए। वंडर है ना। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणाको लिए मुख्य सार त भन्नुस् बाबाले आज के भन्नुभयो? कसरी भस्म गर्ने भन्दा बाबाको यादले मात्रै हामीले हाम्रो जन्म जन्मको पापलाई निकाल्न सक्ने रहेछौँ। अनि जप तप पाठ पूजाले हामीले हाम्रो पापलाई निकाल्न नसक्ने रहेछ है। अनि बाबा भन्नुहुन्छ है, कमल फुल समान बस, कमल फुल त किचनमा हुन्छ है, तर नारा र प्यारा भएर बसेको हुन्छ। त्यस्तै तिमी पनि घर गृहस्थीमा बसेर, घर गृहस्थी भनेको किचड हो, त्यसमा बसेर पनि कमल फुल समान बस न तिमीले। अनि त्यसमा बसेर मलाई याद गर, तिमी पाउनु भएको भन्नुपर्ने। हामीले योग गरेर अब 1 घन्टा गरेको छ भने 2 घन्टा 3 घन्टा योग गरेर हामीले बाबाको हर हामीलाई रुम रुममा हामीले बाबाको याद गर्नु। त्यो भएर नि बेसी गरेर हाम्रो काम जम्मा हुनु सक्दैन होला। यस्तो हामीले धरतीमा जता जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी। पावन बनने लागि चाहिँ बाबाको पढाइ पढ्नु पर्यो। जब तक जीना या ज्ञान अमृत पीना है, मायाको विघ्न आउँछ तर त्यसलाई परवाह गर्नु हुँदैन। त्यसलाई जित्नु नै बाबाले हामीलाई के गर्नु हुँदैछ, यहाँ पढाइ पढाउनु हुँदैछ। पढाइले नै हामी के गर्नु सक्छौँ, मायामाथि लडाई गर्नु सक्छौँ। सबै पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। सबैजनालाई के छ, दुखी छ हैन, यो ज्ञानको शीतल जलले चाहिँ सबैलाई के गर्नु पर्यो, शीतल बनाउनु पर्यो। अन्त मन्दिरमा पनि के छ, भगतहरू हुन्छ है, त्यहाँ पुजारीले यसो गरेर पुरा जल छर्किन्छ नि, सबैजनाले थाप्छ, एक छिटो आए पनि हुन्थ्यो भने, तर त्यो जलले चाहिँ शीतल हुँदैन। अनि यो ज्ञानको जलले मात्रै सबैको आत्मा शीतल हुन्छ। किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। बाबाले जसरी आएर हामीलाई ज्ञान सुनाएर हाम्रो दुःख हरेर सुख दिनुहुँदैछ, त्यस्तो हामी पनि बनिनु पर्यो। आजको वरदान छ, समान में स्थित रह देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त भव। समान भनेको चाहिँ म आत्मा, म शक्तिशाली आत्मा, म पवित्र आत्मा, म विश्व कल्याणकारी आत्मा। त्यो समानमा हामी बस्यो भने हामीलाई देहभान आउँदैन। त्यसले पनि हामी आफूलाई आत्मा सम्झिन्छौँ। अनि आत्मा सम्झेपछि अकाल तख्त नशीन, आत्मालाई कालले खाँदैन। अनि अकाल मूर्त भव, आत्मा को कहिले पनि मृत्यु हुँदैन। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक समान प्राप्त है। रोज एक नया समान स्मृति में रखो तो समान के आगे देहभान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। न समय लगता, न मेहनत लगती। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। इस सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे समान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त कहा जाता है। आज को स्लोगन छ, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएगी। आफ्नो स्थितिलाई उच्च बनाउँ। जस्तै हामी माथि गएर हेलिकप्टर या प्लेनबाट तल हेऱ्यौँ धरती कस्तो देख्छ हामीलाई, त्यो देख्छ नि, त्यो आफूलाई एकदम ठुलो महसुस गर्छौँ हामी। त्यस्तै भावले हाम्रो स्थिति कति उच्च हुनु पर्यो। अनि जति हाम्रो स्थिति माथि बस्छ परिस्थिति हामीलाई सानो सानो देख्छ। ओम शान्ति।